नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। तो आज का मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। आप उसकी बहुत सारी न्यूज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जी, वो है टाइटैनिक सबमरीन। तो इसके ऊपर मूवी तो आपने ज़रूर देखी होगी, तो मैं इसकी कोई भी लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ, ना ही मैं साइंस की कोई लंबी चौड़ी थ्योरी सुनाने वाली हूँ। मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, थोड़ा बहुत बस, कि आपको पता चले। तो 15 अप्रैल 1912 ये वो तारीख है जिस दिन अटलांटिक में एक जहाज़ डूबता है जो था टाइटैनिक। फिर उस जहाज़ को ढूंढने की बहुत कोशिशें की जाती हैं, रिसर्च की जाती है, लेकिन अटलांटिक ओशियन की हार्श कंडीशन की वजह से उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कोशिशों के बाद फाइनली 1985 में जाकर ओशन फ्लोर पर आरएमएस टाइटैनिक का मलबा मिलता है। टाइटैनिक का डूबना आज तक अपने आप में एक मिस्ट्री है। फिर आखिरकार इन मिस्ट्री भरे सवालों में से कुछ सवालों को ढूंढने का टाइम आ गया था और इसके लिए अलग अलग कंट्री से एक्सपर्ट बुलाए गए, रिसर्चर्स बुलाए गए और टाइटैनिक शिप को दिखाया गया, उसकी जांच कराई गई। फिर टाइम आता है वो 1997 का। जी हाँ, जब आती है इस पर एक मूवी टाइटैनिक। ये बहुत बड़ी हिट मूवी रही। ये इतनी बड़ी हिट थी कि तभी तो लोग इसके मलबे को देखने के लिए करोड़ों खर्च करने को तैयार थे और करोड़ों खर्च किए भी गए। यही वो टॉपिक है जो आजकल हेडलाइन में बना हुआ है। तो टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत होती है, ओशियन गेट कंपनी करती है और ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया अटलांटिक ओशियन तक। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टाइटन को पानी में भेजना था। इस सफ़र में टोटल 5 लोग जुड़े थे। तो ये 5 लोग कौन थे? पहले थे हामिश हार्डिंग, जो ब्रिटिश के थे और एक्शन एविएशन के फाउंडर थे। दूसरे थे स्टॉकटन रश, जो कि ओशियन गेट के सीईओ थे। तीसरे थे पॉल हेनरी, जो फ्रांस के थे और वो पहले भी टाइटैनिक को विजिट कर चुके थे और वो शिप रैक के एक्सपर्ट भी थे। चौथे थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और पांचवें थे उनके बेटे सुलेमान दाऊद। तो ये वो 5 लोग थे जिन्होंने टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टिकट्स खरीदी थी और एक टिकट थी 2 करोड़ की। तो अब बात करते हैं कि ओशियन की जो डेप्थ है वहाँ जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा टफ होता है। क्यों? इसका कारण है पानी का प्रेशर, आपको तो पता ही होगा। तो बात करते हैं उस सबमरीन की जिसे टाइटैनिक शिप के पास जाना था। जो टाइटैनिक शिप है वो समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर या 4 किलोमीटर नीचे है और यहाँ पर जो पानी का प्रेशर होता है वो है 5800 psi। तो सोचो सबमरीन पर कितना प्रेशर पड़ा होगा। 18 जून 2023 को सबमरीन का सफ़र शुरू होता है। ये ट्रिप जो होती है वो टोटल 7 घंटों की होती है, 12 से 7। टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं नॉर्मली, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही मदर शिप पोलर प्रिंस, जो ऊपर वेट कर रही होती है, उनसे कनेक्शन टूट जाता है और सबमरीन से समुद्र की गहराई इतनी है कि वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचना भी नामुमकिन है और वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। शाम के 7 बजते हैं, तब तक टाइटन से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ना ही कोई वापस लौटता है और यही वो टाइम होता है जो चिंता का विषय बन जाता है। तो कैनेडियन रिसर्च व्हील पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू की और यूएस कोस्ट गार्ड से बात करके मदद मांगी। तो नेक्स्ट डे मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप और फ्रांस ने पूरे एरिया में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सोनार स्कैनिंग के जरिए भी तलाशी जारी रखी। अगले 2 दिन तक खोज जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता नहीं मिला। लेकिन वेडनेसडे 21 जून की सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की डेप्थ में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी और ये आवाज़ें अंडर वाटर रडार की हेल्प से सुनाई दे रही थी। तो तुरंत ROVS को आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अब डर ये भी था कि सबमरीन में ऑक्सीजन 4 दिन का या 96 घंटे का था और 3 दिन हो चुके थे, लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की रिसर्च टीम ने कोशिश जारी रखी
और थर्सडे 22 जून को दिन में 12 बजे तक ROVS को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो हैरान कर देने वाला दृश्य था। टाइटैनिक के मलबे के पास थोड़ी दूर पर ओशियन गेट सबमरीन की कुछ हिस्से पड़े मिले। जो खुद टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे, उनकी सबमरीन अब मलबा बन चुकी थी। पूरी दुनिया में ये हेडलाइन में था, मतलब हेडलाइन में आ गया। यानी कह सकते हैं सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई और समुद्र की गहराई में ही जाकर फट गई। और इस न्यूज़ ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ओशियन गेट की सेफ्टी पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो तो यहीं पे फिनिश हुई और जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और इस पर जांच पड़ताल तो चलती ही रहेगी। तो मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।